कैसे हैं? मैं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं एसकेएम एक्सपर्ट। आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि भैया सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट लॉ, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ। पर आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं आइडल सॉल्यूशन के साथ। आइडल सॉल्यूशन में पहली स्टेटमेंट कहता है कि भैया आइडल का मतलब जिसके आप भक्त हो, जिसको आप अपनी लाइफ में एक आइडल मानते हो, भैया उसी के में आप अपनी लाइफ में चल रहे हो। तो जो भैया ओबे करे, बात माने, किसकी? रॉल्ट लॉ की। जो रॉल्ट फ्रेंच की केमिस्ट जो दे के गए थे, उन भाई साहब की बात माने, तो भैया क्या है वो आइडल सॉल्यूशन है। कब? ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि थोड़े टाइम तक बात नहीं माननी है उसे। किसको? आइडल को, आइडल सॉल्यूशन को। उसे पूरे रास्ते भर, जिंदगी के हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी वो आइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। सही है? तो ये तो आपको समझ आ गई स्टेटमेंट। दूसरी बात कह रहा है भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो, पोलैरिटी हो। अरे भाई रुक जाओ। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कब? लिक्विड में हमने पढ़ा था कि जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे, तो हमने क्या देखा कि जब दोनों के मॉलिक्यूल सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल थे, तो हमने जैसी टेम्परेचर दिया तो उनके वेपर्स बनने लग गए। पर अगर नॉन वोलेटाइल का केस देखा तो वहाँ पे वेपर्स कम बनने लगे। सही है? तो सिमिलर साइज होने की वजह से वेपर्स ज़्यादा बन रहे थे, कोई फ़र्क नहीं आया। उनकी चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होगा। क्यों? अभी मैं बताऊंगा। कंडीशन फॉर दी आइडल सॉल्यूशन, जैसे लिखे हैं ना, चेंज इन वॉल्यूम जीरो आया। क्यों? क्योंकि भैया देखो, मान लो 20 ml का सॉल्यूट है, 80 ml का सॉल्वेंट है। दोनों अपनी अलग अलग बीकर में तो मज़े में थे। सही है? अब जब दोनों को जोड़ दिया तो उनके जो वॉल्यूम आई चेंज में, वो उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और उनकी अगर मैं हीट की बात करूं, हीट की मतलब तो जब वो अपने अलग अलग कंपोनेंट में थे, तो वहाँ पे उसको तोड़ के आए होंगे ना। अभी मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? तो देखो ये वाली सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया। सिमिलर साइज एंड पोलैरिटी, ये इसलिए बोला यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ना, मिथेनॉल और इथेनॉल, दोनों में क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH। तो दोनों के क्या है? पोलर ग्रुप जो हैं वो सिमिलर हैं। तो ऐसे अगर एग्जांपल्स आपको मिल जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया ये है, तो आप इसे बताइए आइडल सॉल्यूशन एग्जाम्पल क्या। तो जिनमें सिमिलर पोलर ये आ रहे हो, क्या आ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। सही? ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे डिटेल में IUPAC। तो मिथेनॉल और इथेनॉल, जैसे OH आ रहा है, एनाहेक्सेन हेप्टेन, इसमें ANN आ रहा है। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं सब किसके अंडर आते हैं? आइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इनके भैया पोलैरिटी भी सेम है, साइज भी सेम है। तीसरा पॉइंट की बात है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो आइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ये रीज़न को अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइज के मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट का जब इंटरेक्शन होता है, वो क्या होता है? सिमिलर होता है। आइए मैं इसको आपको बताता हूँ एक सिंपल फिगर से। ये देखो मेरा A है, B है। ये एक सॉल्यूट है, ये एक सॉल्वेंट है। ये दोनों अपनी अलग अलग जगह थे। इन दोनों ने मिल के क्या बनाया? इन दोनों ने मिल के बनाया एक सॉल्यूशन, और यहाँ पे बन गए A B। तो भैया जब ये A थे, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के जो साइज हैं वो सिमिलर हैं। जो यहाँ थे वो यहाँ थे। सही? एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जब इनके अगर पार्शियल प्रेशर, ये जब यहाँ पे था अपना अलग था। सही है? जब ये अलग था तो इसका जो पार्शियल प्रेशर था राउल्ट लॉ के हिसाब से वही था जो जब ये मिलने के बाद जब ये दोनों कंपोनेंट्स मिल गए, तब भी उस कंपोनेंट का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर उतना ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरी बात, चेंज इन वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। और हीट की अगर मैं बात करूँ, जब कोई बॉन्ड क्या हो रहा था, यहाँ पे बॉन्ड को यहाँ पे टूट रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो एक जगह हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक जगह हीट फॉर्म हो रही है। तो जो इन दोनों की हीट एंथैल्पी में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या हैं? वो कोई मतलब जैसे इंडिविजुअल थे वैसी सॉल्यूशन के बनने के बाद है। तो आइडल सॉल्यूशन अब तो टेस्ट में हो जाना चाहिए। पहला वो जो भैया रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करे, कब तक? ओवर एंटायर रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कंसंट्रेशन। दूसरा कि भैया जब उनकी पोलैरिटी और साइज उनका सिमिलर हो। तीसरा वो जब ही बनेंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के जब मिलने के बाद जो उनका सॉल्यूशन बना उनका साइज सिमिलर हो, और उनकी कंडीशन चेंज इन वॉल्यूम और हीट जीरो होनी चाहिए, और पार्शियल प्रेशर दोनों इक्वल होना चाहिए। और लास्ट एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं? जिनमें सेम पोलर ग्रुप आते हैं। बस भैया अगर आइडल आपको 1 मिनट में हो गया, तो ये तो भैया और उससे कम समय में हो जाएगा। बस इसमें नोट लगाना है। कैसे? पहली बात तो इसके टर्म में ही नो लिखा है। ये पहले ही बोल रहा है नो। नॉन आइडल कह रहा है नॉन।
तो देखो क्या कह रहा है कि भैया मैं रॉल्ड्स-ओवर को फॉलो नहीं करता, मैं नहीं मानता किसी की बात, मैं भैया अपने आप में हीरो बन रहा है, कह रहा भैया मैं नहीं बनता भैया, डोंट ओबे द रॉल्ड्स लॉ ओवर द एंटायर, बस सिर्फ डोंट लगा देना और वही पूरी स्टेटमेंट, ओबे द रॉल्ड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, वही सारी बात। दूसरी बात, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल का सिमिलर साइज नहीं होता है, बात वही, यहाँ सिमिलर साइज होता था, यहाँ पे नहीं होता। ये तो बस एक ही शब्द लगा रहे हैं हम यहाँ पे, नॉट, डू नॉट, क्योंकि इसके टब में ही, इसमें खुद ही नॉन लिखा हुआ है, तो हम इसकी तमन्ना ही पूरी कर रहे हैं, भाई तुझे बहुत प्यार है, डोंट नॉट, भैया हर स्टेटमेंट में वही फिल हो रही है। उसके थर्ड वाली की बात करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फिर नहीं सिमिलर होते, नॉट सिमिलर टू दी, किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स आपके बने होंगे। तो अब ये इसकी कंडीशन, जब ये सब चीज़ें नॉट हैं तो इसका मतलब जो कंडीशन आइडल की थी उसकी ये अपोजिट होगी, उसकी ये बात को मान ही नहीं रहा है, तो उसके सॉल्यूशंस भी उल्टी होगी। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या हो, ये देखो अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूँ तो पहली कंडीशन ये P नॉट ए एक्स है या PB, ये क्या है, सब पार्शियल प्रेशर, ये रॉल्ड्स लॉ जो आपने सब पहले से पढ़ा है, नॉट इक्वल भैया नॉन है, पूरी कर दो इसकी बात, इसे बेचारे को खुश रहने दो, नॉट इक्वल वॉल्यूम भी चेंज। तो और तीसरा हीट की अगर बात करूँ, सही है। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो उसके बाद पहले तो भैया वो बन गया भाई जो बनना था, अब इसे आगे अपने आप को सुधारना तो था ही। तो अब इसके पास ये तरीका है, या तो भैया ये जो हीट है या तो बढ़ जाए सॉल्यूट, जब क्योंकि अब चीज़ अलग अलग है, या तो दो ही कंडीशन हो सकती है, जब जो चीज़ बन रही है सॉल्यूशन आपका, या तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए या कम हो जाए, या हीट बढ़ जाए या कम हो जाए, या प्रेशर बढ़ जाए या कम हो जाए, यही तो कंडीशन है। जब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब यही है, या तो बढ़ सकता है, जैसे अगर नंबर लाइन सिस्टम होता है, जीरो के बाद एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, या तो बढ़ सकता है या नेगेटिव, यही तो दो कंडीशंस है। यही दो कंडीशन के हिसाब से आगे के दो एक कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इन जो भैया कमी कर चुका था नेगेटिव डेविएशन, ना तो ज़्यादा, एक ज़्यादा हो सकता था एक कम, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंस इजीली मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सीखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर, पॉजिटिव बात कर रहा है भाई, ये कह रहा है भैया मेरा वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मेरी हीट भी ज़्यादा होगी, सब पॉजिटिव, प्रेशर भी पॉजिटिव होगा। और इसके ग्राफ में भी आप देख रहे होंगे ऊपर एक लाइन आ रही है, तो जो नॉर्मल आइडियल सॉल्यूशन का आता है उसके, तो मतलब वो भी ज़्यादा, सब ज़्यादा, ये पॉजिटिव ये कहना चाह रहा है। अब ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब तो आपको पता चल गया भाई, पॉजिटिव है तो ये भी ज़्यादा वॉल्यूम। तो हमने पॉजिटिव डेविएशन में ये पढ़ा कि भैया कि चेंज इन वॉल्यूम हो, हीट हो या प्रेशर हो, वो बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि क्यों होता है ये सब। तो पहला मैंने बताया कि जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन टू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, और उनके मिलने से क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। और वो जो सॉल्यूशन बना होगा उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वीक होंगे, क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट तो हमेशा ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है ना, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो भैया अगर वो वीक है, जो आपका सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स वीक हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी भी अगर आप हीट देंगे तो उसके वेपर्स जो बनेंगे बहुत तेज़ी से बनेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो ये वेपर्स जो बनेंगे हमेशा ज़्यादा बनेंगे। और तीसरी बात, ये एक बात निकल के और आई, जो एक टॉपिक को आप पढ़ोगे एजोट्रॉपिक मिक्सचर, उसमें यहाँ पे बोलते हैं कि ये याद रखना तो कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट का जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं कि आपने वेपर प्रेशर आपके यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं और आपको बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ही देना पड़ा, क्यों, क्योंकि जो आपके सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन के अभी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बहुत उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो वीक है, थोड़ी सी आप देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो की वजह से वो बहुत तेज़ी से वेपर्स बना देंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात और निकल के आई कि मैंने जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया वो बहुत कम दिया, और इसी को आगे चल के आप बोलते हो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप।
एजोट्रॉप क्या होते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर पे आपको बताऊंगा कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। पर ये कौन सा आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन में हर चीज़ इसलिए बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे उनका इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ और सॉल्यूशन जो बना मेरे उसमें मॉलिक्यूल्स वीक हुए। जब आपने थोड़ी सी भी आपने हीट दी तो उसमें वेपर्स जो बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा बन रहे थे, तो वेपर ज़्यादा बन रहे थे तो इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम भी वहाँ पे ज़्यादा आया, हीट ज़्यादा आई, प्रेशर जो टोटल वो प्रेशर की बात करूँ या पार्शियल प्रेशर ऑफ एक अलग अलग कंपोनेंट्स ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ आप अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या होगा, कुछ ऐसे करके होगा, सारी चीज़ें मतलब क्या नॉर्मल होंगी, सही, ना कुछ इंक्रीज, ना कोई बढ़ रहा है ना कोई घट रहा है, क्योंकि वहाँ तो सब क्या सिमिलर साइज था, सिमिलर पोलैरिटी थी। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करूँ तो देखो मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ पे 1 है तो उसका मतलब ये कि सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट ए ही, प्योर कंपोनेंट ए मतलब सॉल्यूट है मान रहे हो तो वही प्रेजेंट है। तो ये देखो मैक्सिमम ये पी है, सही है, और ये फिर यहाँ से घट रहा है मतलब 0 की तरफ जा रहा है, तो आप इसका ग्राफ देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है, सही है, पी ए का जो ऐसे आ गया रिलेशन, ठीक है। अब मैं बात करूं ये पार्शियल प्रेशर है, सही है, पी ए पी नॉट भी पी ए पार्शियल प्रेशर्स हैं, तभी मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है। अब मैं बात करूं ऐसी दूसरा जो सॉल्वेंट था आपका, दूसरा जो है मॉलिक्यूल, उसका जो 1 में है यहाँ पे, तो जो चीज़ 1 होगी मतलब उसी लाइन पे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रख देना, पी भी हो गया। अब वो चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो उसके इधर आके 0 आ रहा है तो ये डिक्रीज़ हो गई। तो ये तो था नॉर्मल बात। पर अगर पॉजिटिव डेविएशन में सब चीज़ बढ़ रही थी तो मैंने ग्रीन लाइन से दिखाई है ये बढ़ रही है, और जब ये सॉल्यूशन बढ़ा तो ये ग्रीन लाइन ये क्या है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है। तो नॉर्मल लाइन तो ऐसी होगी, पी टोटल प्रेशर क्या डेल्टन लॉ ने जो दिया था, पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर उस एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर मेरे सॉल्यूशन के क्या बना, तो मेरा ये ग्रीन वाली हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात आते हैं तो भैया यहाँ पे मिक्सचर किसका, या तो इथेनॉल और एनहेक्सेन का या एसीटोन या बेंजीन का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। बस आपको ये याद रखना है पॉजिटिव मतलब बढ़ना, तो हर चीज़ इंक्रीज़ होएगी, दूर से चीज़ क्यों हो रही है वो आपको ये याद रखनी है। तो ये ग्राफ और ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो गई। वो उसी का उल्टा नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन आपको ये बताता है, नेगेटिव शब्द ही बता रहा है नेगेटिव, हर चीज़ कम, हर चीज़ नेगेटिव इसकी। ये बोलता है भैया मेरी तो प्रेशर भी कम, वॉल्यूम भी कम, हीट भी कम, सब ही कम। मतलब जब इसका सॉल्यूशन बन रहा है तो कुछ नहीं छोड़ा भाई इसने, सारी चीज़ें जितनी भी टर्म्स थी वो कम हो गई। और वही ऐसे कुछ ग्राफ में। तो अब मैं इसका रीज़न बताऊँगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ें कम क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप तो अब आपको ये पता चली गया कि ये सब डिक्रीज़ हो रही हैं इसके जो सॉल्यूशन बनने के बाद। तो मैं आपको अगर बताऊं कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि ये देखो कोई सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये ए है, ये बी है। यहाँ पे ये होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरेक्शन ज़्यादा है कंपैरिजन किसके, सॉल्यूट और सॉल्यूट के। जब ये आगे चल के सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भैया सॉल्यूशन में हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट के बॉन्ड तो भैया क्या है, यहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनके बॉन्ड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जब सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं तो वेपर मुझे जब मैं यहाँ से हीट दूंगा तो मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मोर हीट या मोर बॉइलिंग पॉइंट, सही है। और इसी को आगे चल के क्या बोलोगे अब, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम एजोट्रॉपिक। रीज़न बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो भैया जो आपका सॉल्यूशन बना वो तो भैया उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, वो जल्दी जल्दी बॉईल करेंगे और आप इसे बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया बॉन्ड्स तो सॉल्वेंट के वो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उसको जब हीट दे रहे हो तो ज़्यादा देने पड़ेंगे तभी आपके वेपर ज़्यादा बनेंगे। और वेपर्स यहाँ पे अधिकतर वैसे भी कम बनेंगे, क्योंकि जो वेपर प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का जनरली रिलेशन है दैट वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जनरली, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ नेगेटिव डेविएशन, तो हर चीज़ क्या होगी इसकी भैया कम होगी, तभी तो ये क्या है नेगेटिव है। ये देखो डिक्रीज़ हो रही है सब चीज़। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर यहाँ प्योर कंपोनेंट ए की बात कर रहा हूँ तो भैया यहाँ पी ए आ गया, तो ये यहाँ डिक्रीज़ होते हुए। ऐसे ही अगर मैं
बी वाले कंपोनेंट की बात करूँ, ये भी यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे 1 था और फिर ये डिक्रीज होता है। ये टोटल आपकी बात कर रहा था मैं प्रेशर की, जो पी और यहाँ पे ये भी डिक्रीज हो रहा है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो HNO3 और वाटर, और एग्जांपल दूसरा एजोट्रोपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जो विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन, उनमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और वो 2 तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम किस में बन रहा था, मैक्सिमम इसमें बन रहा था नेगेटिव डेविएशन में, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या बन रहा था, मिनिमम। तो इसको आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि जो पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं वही मिलके भैया ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में। आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।